नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। मैं हूं आपके साथ अशोक चोपड़ा। नंगल के साथ लगते जिला ऊना के औद्योगिक क्षेत्र महतपुर में देश के उप प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम का 116वां जन्मदिवस धूमधाम से मनाया गया। बाबू जगजीवन राम अखिल भारतीय समता आंदोलन पंजाब हिमाचल के अध्यक्ष एवं समाज सेवी डॉक्टर KR आर्या के नेतृत्व में आयोजित इस भव्य समारोह में बतौर मुख्य अतिथि ऊना के उपायुक्त राघव शर्मा पधारे थे, जिनका स्वागत डॉक्टर आर्या और उनकी धर्मपत्नी शकुंतला आर्या के साथ समता आंदोलन से जुड़े अन्य कार्यकर्ताओं ने भी किया। इस मौके पर बाबू जगजीवन राम की फोटो के समक्ष फूल अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इस दौरान डॉक्टर KR आर्या ने बाबू जगजीवन राम के संघर्ष में जीवन के बारे में विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान समता आंदोलन के साथ लगातार जुड़े आ रहे सीनियर कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। आप ही देखें इस कार्यक्रम की तस्वीरें और क्या कहा अपने संबोधन में मुख्य अतिथि उपायुक्त ऊना राघव शर्मा, डॉक्टर KR आर्या और डॉक्टर शकुंतला आर्या ने। इसके बाद हमारे जितने भी हमारे पत्रकारों में मैं सबसे पहले जितेंद्र कमर जी को बुलाना चाहूंगा। जितेंद्र कमर जी पत्रकार ही नहीं है, वो हमारे प्रदेश के हिमोत्कर संस्था के, इसलिए ऐसी शख्सियत को याद करना, उनके योगदान को याद करना, उनका जो है क्या पृष्ठभूमि रही है, उन्हें क्यों इसको याद कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और आगे की जो यंग जनरेशन है उनको बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे की पीढ़ी जो है वही आगे के भारत को संभालेगी। तो ये जो भाव है हमारे, ये जो हमारे मूल्य हैं जिनको बाबूजी और अन्य लोगों ने जो है वो संविधान में जो है लिखा है, उन चीज़ों को हम आत्मसात करें। इसलिए आज इस दिवस पे हम उनको याद कर रहे हैं। तो मैं एक बार पुनः ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगा, पूरी उनके जीवन की पृष्ठभूमि डॉक्टर साहब ने यहाँ रखी है। एक बार पुनः जो है वो उनको शत नमन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि उन लोगों की जो ट्राइब है या दल है या वो बढ़ता रहे, वो कुनबा बढ़ता रहे, जो समानता और समता में जो है वो विश्वास करते हैं और एक मानवतावादी सोच पे विश्वास करते हैं कि अंत में हम सब लोग जो है वो मनुष्य हैं। और ये आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा, ये सारे बैरियर्स टूट जाते हैं जब आप कई सिचुएशन देखते हैं ना लाइफ में कि फॉर एग्जांपल मैंने खुद ने देखा हुआ है कि जब जैसे कोई हॉस्पिटल में होता है उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट चाहिए, तो उस टाइम जो है वो मनुष्य का ऑर्गन ही लगता है, उसमें कोई नहीं देखता कि किस जाति से आ रहा है, किस पंथ से आ रहा है, धर्म से आ रहा है। तो ये बड़ा क्लियर है, ये हमने कृत्रिम जो है वो चीजें बनाई हुई है एक दूसरे, क्योंकि वो कह सकते हैं कि वो एक हमें जो है वो उसमें मिली हुई है, इनहेरिटेंस में मिली हुई है। अब जो इनहेरिटेंस में मिली है कुछ चीजें सही होती है, कुछ गलत होती है, जो गलत होती है उसको हमने नकारना है और जो मानवता वाली सोच है उसको हमने आगे बढ़ाना है। तो मैं एक बार पुनः जो है बाबूजी को जो है शत नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये विचार जो है उनके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कहते हैं ब्रिटिश की, तो ये बहुत उनके लिए आसान हो गया था। तो ऐसे में जब समाज बटा हुआ, अगर नए राष्ट्र का निर्माण हो फिर भी बटा रहेगा, तो ये हमेशा देश की एकता के लिए खतरा रहेगा कि लोग जो है वो पहले ही बटे हुए हैं, उनको कोई भी जो है उनका एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो इस सब को देखते हुए बहुत दूर दृष्टि से बाबूजी ने और अन्य जो स्वतंत्रता सेनानी जो इनके साथी थे उस टाइम के, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमने संविधान की मूल आत्मा में जो है वो समानता या समता जो है उसका भाव जो है वो रखना है। और ये सब तरह की समता, बात करता हूँ समता का, तो सब तरह की समता, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो आर्थिक है, न्यायिक है, आप सांस्कृतिक है, आप किसी तरह की भी बात करें, हर तरीके से धार्मिक है, तो उसमें सब में लोगों में समानता रहे, जिससे कि सब मिलजुल के रह सकें, एक समरसता का भाव हो समाज में और एक अच्छे देश का जो है वो निर्माण हो सके। आप जितने भी विकसित देश आज देखते हैं संसार में, वहां पे जो है वो यूनिटी बहुत अच्छी है उनकी, और इसीलिए वो विकसित है क्योंकि वो राष्ट्र के हित के एजेंडा पे फोकस करते हैं, अपने आप में ही लड़ाइयों में ही उनकी जो ऊर्जा है वो चली जाती है। तो इसलिए जो है भविष्य के भारत के निर्माण के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात वहां पे लिखी हुई थी। अब इसको कैसे जीवन में उतारना है वो एकदम से नहीं उतर सकती। कई बार हम भी जब हमने पढ़ाई शुरू की कानून की, तो हमने सोचा यार ये तो बहुत ही आदर्शवादी बात लिखी है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता।
पर जब धीरे धीरे हम जीवन में देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग, आज भी जो लोग यहाँ आए हैं, अगर हम समता की बात कर रहे हैं तो उसको जीवन में अगर उतारें तो धीरे धीरे वो परिवर्तन जो है वो समाज में आएगा, और उसी के लिए जो है वो हमने काम करना है। तो एक जो जैसे आर्टिकल 14 की मैं बात कर रहा था कि 14 आर्टिकल की बात कर रहा था, तो मैंने पढ़ा है तो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है वो, जब भी मैं किसी से डील करता हूँ, चाहे ऑफिस में करता हूँ, वो मेरे मन में रहता है कि मैंने वो पढ़ा है और क्यों पढ़ा है, क्यों हमने किया, वो सारा वो एक बैकग्राउंड पृष्ठभूमि रहता है। तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है इन चीजों के बारे में बताएं तो एक बड़ा अच्छा परिवर्तन जो है वो समाज में आएगा, और धीरे धीरे लोग पढ़ तो नहीं हम लोग कह पाएंगे, लेकिन समाज में बस यही कहेंगे कि सभी को एक समान रहना चाहिए। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब एक ही है। इसी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जब हमें किसी ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है, जब किसी ब्लड की जरूरत पड़ती है, किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ हम ये नहीं पूछते कि ये किसका ब्लड है, वहाँ हमें सिर्फ ब्लड की जरूरत होती है, वो भी इंसान की जरूरत होती है। तो इससे आपने बहुत अच्छी बात की है, उनके इस बात के लिए धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। बाकी धन्यवाद। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा और ऊना से कमल अरोड़ा की रिपोर्ट। अजोली मार्केट में खुल गई है चश्मों की नई दुकान वशिष्ठ ऑप्टिकल। यहाँ आपको मिलेंगे हर तरह के ब्रांडेड चश्मे, वो भी बाजार से काफी कम दाम पर। नजर के चश्मे लगवाने वालों की नजर पहले अति आधुनिक मशीनों से निशुल्क जांच करने के उपरांत ऑटोमेटिक मशीनों से तैयार चश्मा चंद मिनटों में ही उपलब्ध करवाया जाता है। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता नोट करें, वशिष्ठ ऑप्टिकल, नंगल संतोषगढ़ मुख्य मार्ग, निकट गोल्डन पैलेस, अजोली मोड़, जिला ऊना। हमारा फोन नंबर 99 155 84 190।